एक्सपोजर नेटवर्क पे आपका स्वागत है। आज हम विभिन्न मुद्दों पर आपसे बात करेंगे। सबसे पहले राष्ट्रपति मुर्मू के बारे में। जैसी कि उम्मीद थी, आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए कल यानी 21 जुलाई को हमने अपना भावी राष्ट्रपति चुन लिया। 21 जून को आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू को एनडीए ने राष्ट्रपति के उम्मीदवार के नाम के रूप में उनकी घोषणा की थी और ठीक एक महीने के बाद यानी 21 जून को नाम की घोषणा हुई थी। 21 जुलाई यानी कि कल वो राष्ट्रपति के रूप में विजयी घोषित की गई। अब द्रौपदी मुर्मू आगामी 25 जुलाई को भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में अपना कार्यभार संभालेंगी, शपथ लेंगी। आजादी के बाद से हमेशा ये कोशिश रही है कि सर्वोच्च संवैधानिक पद पर कमोबेश देश के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व होता रहे, मिलता रहे। इसी के तहत देश को 3 मुस्लिम राष्ट्रपति, 2 महिला राष्ट्रपति, 2 दलित राष्ट्रपति और अब एक आदिवासी राष्ट्रपति देश को मिला है। आप ये कह सकते हैं कि जिन वर्गों से ये लोग राष्ट्रपति बने, क्या उनके राष्ट्रपति बनने मात्र से उस वर्ग के लोगों का कायाकल्प हो गया, उनका सर्वांगीण विकास हो गया, या केवल उनके नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकी गईं? इसका उत्तर मेरे पास नहीं है। आप सबको मिलकर इसका उत्तर खोजना होगा। मैं तो केवल यही कहूंगा कि भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में जब द्रौपदी मुर्मू शपथ ग्रहण करेंगी तो इतिहास खुद को दोहराता नजर आएगा। त्रेता युग में भगवान श्री राम ने आदिवासी सबरी के जूठे बेर खाकर उन्हें सम्मानित किया था और मुख्य धारा से जोड़ा था। अब कलयुग में देश ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाकर उन्हें सम्मानित किया है। अब उम्मीद की जा सकती है कि 25 जुलाई को संविधान की रक्षा की शपथ लेते हुए वे इस बात का वचन जरूर देंगी कि वे संविधान की अनदेखी नहीं होने देंगी, नहीं करने देंगी। अब जब बात अभी चुनाव की हो रही थी राष्ट्रपति के, तो आप सबकी जानकारी के लिए बता दें कि जब सांसद और विधायक को किस तरह वोट देना है ये नहीं पता है तो क्या होगा। राष्ट्रपति चुनाव में 15 माननीय सांसदों के वोट अमान्य घोषित कर दिए गए। तो आप इनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं? ऐसे लोग जिनको ये भी नहीं पता है कि हमको कहां पर निशान लगाना है, वो हमारे सांसद हैं, माननीय सांसद हैं। ये क्या करेंगे? कहा गया है ना कि गोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से आए। तो फिर जो जिस तरह का पेड़ हम सब ने मिलके लगाया है, तो फिर उसका तो खमियाजा हमें भोगना ही पड़ेगा। अब बात रेल की। जब सांसद विधायक जिंदगी भर रेल में वीआईपी श्रेणी लेकर मुफ्त में पूरा देश घूम सकते हैं, तो बुजुर्गों को मात्र 50% रियायत देने से कौन सा पहाड़ सरकार पर टूट पड़ने वाला था, इस समझ में नहीं आ रहा है। आखिर सरकार को क्या हो गया है कि वो 50% छूट भी नहीं दे पा रही? भाई आखिर सब पैसा गया कहाँ? जबकि जीएसटी तो सरकार रोज बढ़ाती है, रोज लगाती है। पेंसिल, पटरी, चाक, कलम, दवा, कॉपी, किताब, रबर, कुछ भी तो नहीं है जीएसटी के बाद। तो पैसा आखिर जा कहाँ रहा है? लगता है शायद देश इतना निर्धन हो गया है कि बुजुर्गों को कुछ रियायत देने की कुव्वत अब उसमें नहीं बची। अब बुजुर्गों को भी आगे ध्यान रखना होगा कि उन्हें क्या करना है। राजनीति भी भाई क्या गजब की चीज है। कल तक भाजपा को पानी पी पी गाली देने वाले और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के लिए विशेषण युग की बातें करने वाले ओम प्रकाश राजभर जी की नजदीकियां भाजपा से अचानक बढ़ गई। अभी उन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव में भी भाजपा की प्रत्याशी यानी एनडीए के प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू को वोट दिया था। आज
उत्तर प्रदेश सरकार ने उनको वायु श्रेणी की सुरक्षा दे दी है, क्योंकि अब सपा से उनकी दूरियां बढ़ रही हैं और भाजपा के साथ उनकी नजदीकियां बढ़ रहे हैं। तो फिर स्वाभाविक है कि उनको सब कुछ मिलेगा जिसके वो हकदार हैं। एक और दिलचस्प बात, कल कुछ पत्रकार मिले, बहुत खुश थे। मैंने पूछा क्या हुआ? बोले अब अधिकारी पत्रकारों का भी फोन उठाएंगे, ऐसा मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए। मैंने सीएम को साधुवाद दिया और कहा कि जो अधिकारी विधायकों के फोन नहीं उठाते हैं वो पत्रकारों के फोन क्या उठाएंगे। कोशिश करते रहिए, फोन लगाते रहिए, शायद उठा ले। नमस्कार।